नमस्कार। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं संजना कपूर हूँ और दिल्ली से हूँ। आज का स्वाध्याय मैं आपके साथ करूँगी जो एक बहुत ही प्यारी पुस्तक का स्वाध्याय है। ये पुस्तक स्वामी राम की पुस्तक है। स्वामी राम जो एक हिमालयन योगी थे, योग परंपरा से जुड़े हुए थे। ये पुस्तक का शीर्षक है हैप्पीनेस इज योर क्रिएशन। हैप्पीनेस, तो इसका क्या अर्थ है? खुशी हमारी ही रचना है। हम स्वयं ही खुशी के रचनाकार हैं, रचयिता हैं। इस पुस्तक को कंपाइल किया है पंडित राजमणि टिंगनैत ने, जो स्वामी राम के शिष्य थे और 20 वर्षों तक स्वामी राम के साथ रहे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने मास्टर से। पंडित जी कहते हैं कि स्वामी राम जो थे वो कठिन कार्य भी करते थे। उन्होंने इतने काम किए और जो भी काम करते थे, मजाल है उनके चेहरे पे कोई शिकंद आती थी। वो कठिन से कठिन कार्य करते हुए भी हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुशी फैलाते थे। उनके आभा मंडल से हमेशा जॉय, प्रसन्नता ही फैलती थी। चाहे स्वामी राम टोक्यो के किसी बड़े आलीशान होटल में रहें, न्यूयॉर्क में रहें या हिमालय की एक कंदरा, एक गुफा में रहें, वो हमेशा सम रहते थे, खुश रहते थे। कहते हैं कि जब स्वामी राम अपनी मृत्युशैया पर थे तो उनके चेहरे से एक अनोखी आभा निकलती थी। स्वामी राम हमेशा जोक्स क्रैक करते थे, खुश रहते थे। उनको बड़ी हैरानी होती थी कि क्या लेवल है इनकी कॉन्शियसनेस का कि इस हालत में भी वो हमेशा खुश रहते हैं। तो स्वामी राम जो थे वो शिष्य थे बंगाली बाबा के। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और बंगाली बाबा ने उन्हें पाला होता है। बंगाली बाबा ने स्वामी राम को कई जगह भेजा, हिमालय में, मोनेस्ट्रीज में, के योग की साधना सीखने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए। स्वामी राम ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा कईयों से ली। भारत में वो वुडस्टॉक में पढ़े, यूरोप में पढ़े। वो एक कंप्लीट, एक होलसम दुनिया से आए, जैसे कि हिमालय की योग पद्धति भी सीखी और आधुनिक संसार में भी गए, उधर भी उन्होंने विद्या ली। स्वामी राम ने एक सेतु का काम किया, पूरब को पश्चिम से मिलाया। जो योग साधना उन्होंने सीखी हिमालय के संतों से, योगियों से, वो उन्होंने फैलाई पूरे विश्व में। उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट की संस्थापना की अमेरिका में और ये ज्ञान, ये योग विद्या बांटी ताकि सृष्टि का उद्धार हो, लोगों का जीवन सफल बनाया जा सके। पंडित टिंगनैत ने पूछा स्वामी राम से कि आजकल आप इतने प्रसन्न क्यों दिखते हैं? क्या राज है? आप मृत्युशैया पर हैं फिर भी इतने खुश प्रसन्न। तो स्वामी राम ने हंसकर जवाब दिया। स्वामी राम की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा कि मैं पहले उस डिवाइन के आंगन में खेलता था, अब मैं उस डिवाइन की गोद में खेलने जा रहा हूं। ये मुझे बहुत खुशी देती है। 2 मिनट स्वामी राम चुप हुए और फिर उन्होंने पंडित जी से कहा कि हम ईश्वर की रचना है, लेकिन खुशी हमारी रचना है। हम स्वयं ही अपनी खुशी के रचयिता हैं। हमारे जीवन में हमें सब कुछ दिया गया है। हम सभी से भरपूर हैं, लैस हैं एक अच्छा, बढ़िया जीवन व्यतीत करने के लिए। हमारा कार्य है कि हम अपने भीतर के स्रोत के साथ मिलें, जो हमारी खुशी का, ब्लिस का स्रोत है। उधर मिलें, उधर जाएं और फिर अपने परिवेश में वो जो खुशी है, वो जो ब्लिस है, उसको हम बांटें, इन्फ्यूज करें पूरे सराउंडिंग्स में।
कहते हैं हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हम ईश्वर की इमेज में बने हुए हैं। हम अपने आप को लिमिटेड समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में ये क्षमता नहीं है। कहते हैं डिवाइन ने, नेचर ने हमें सब क्षमताएं दी हुई हैं। बुद्धि की क्षमता, विवेक कर सकते हैं, इच्छा शक्ति है, विल पावर, डिटर्मिनेशन है। हम जो चाहे कर सकते हैं। वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। हम ईश्वर के रूप में हैं। हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब ही नहीं, प्रतिकृति भी है। हम कहते हैं कि जो ईश्वर है वो लव है, तो क्या हम लव नहीं है? हम भी तो लव हैं। हम ही तो, लव ही तो हमारा स्रोत है। ईश्वर निर्माता है, तो क्या हम निर्माता नहीं है? हम भी तो रचनाकार हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर में बहुत खूबसूरती है, ईश्वर खूबसूरत है, तो क्या हम खूबसूरत नहीं है? हमारे भीतर खूबसूरती है, हम तो हैं ही खूबसूरत। हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर में वो शक्ति है, वो जो चाहे बन सकता है, कर सकता है, तो क्या हम में वो शक्ति नहीं है? हम में भी वो शक्ति है, हम जो चाहे कर सकते हैं। जो बूंद होती है उसमें भी वही गुण होते हैं जो सागर में होते हैं। हमारा लिमिटेड सेल्फ, हम अपने आप को जानते नहीं हैं, इसलिए हम अपने आप को लिमिट करते हैं। हमने अपने आप को शरीर समझा हुआ है। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। We have a body, we are not the body. शरीर में हमारा वास है। हम देहधारी हैं। हमने अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि का खिलौना समझा हुआ है। मन क्या है? जब हमारी चेतना बाहर मुखी होती है तो मन बनता है, संसार बनता है। और जब हमारी चेतना अंतर्मुखी होती है, भीतर आती है और अपने होने का अपना बोध होता है कि मैं कौन हूं, अपने स्रोत का बोध होता है, वो उसमें समाहित हो जाती है। माइंड, हम अक्सर कहते हैं माइंड द माइंड, माइंडफुलनेस, ये बातें हम अक्सर सुनते हैं। मन बहुत प्रबल है। हम बोलते हैं कि वी शुड नो द सेल्फ। हम अपने आप को अभी तक जाने ही नहीं है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? हमने कहां जाना है मृत्यु के बाद? हम क्या कर रहे हैं? हमने ये कभी सोचा है? हम अपने आप को अधूरा समझते हैं। हम अपने आप को कंप्लीट नहीं समझते। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, कंटेंटमेंट नहीं है। ये क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज के कारण। हमें अपने असली स्वरूप का बोध नहीं है। वी आर मच मच मोर देन द बॉडी एंड माइंड। हम चेतना है। स्वामी राम कहते हैं कि जो इंसान है वो दो दुनिया का वासी है। कौन सी दुनिया? एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया से तो हम सभी अवगत हैं, संसारिक दुनिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं। कई लोग थ्राइव करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं बाहरी दुनिया में। रुपया, पैसा, धन, दौलत के पीछे भागते रहते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं। उनको लगता है कि हमारी खुशी जो है ये मटेरियलिस्टिक चीजों से पूरी होगी। ये क्षणभंगुर है। खुशी हमेशा भीतर से मिलती है, बाहर की सुख सुविधाओं से नहीं मिलती। खुशी के लिए हमें भीतर जाना होगा, अपने आप को जानना होगा, हम कौन हैं, और उसके लिए ध्यान अनिवार्य है। इस पुस्तक के माध्यम से हम कुछ गहरी बातें
आज जानेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि दुनियावी लोग जो बाहर जाते हैं, बाहर सुख सुविधाएं इकट्ठी करते हैं और की होड़ करते हैं, भीतर से वो खाली हैं, खोखले हैं, क्योंकि उनको अपने इनर वेल्थ का नहीं पता, अपने आप का नहीं पता, स्पिरिट का नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता। और कुछ लोग होते हैं जो अध्यात्म की राह पे तो चले हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में वो संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। हमें तराजू को सम रखना है। एक जगह हम प्रोग्रेस करें और दूसरी तरफ हम प्रोग्रेस ना करें दुनिया में, तो क्या होता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। हमें दोनों को ब्रिज करना है, अंदरूनी दुनिया को और बाहर की दुनिया को, स्पिरिचुअलिटी को भी और जगत को भी। तो स्वामी राम कहते हैं कि मन को पहले जानो। मन, द माइंड इज अ पावरफुल टूल गिवन टू अस। मन जो एक उपकरण दिया गया था हमें कि हमने इस दुनिया में आए हैं, हमने अपने आप को व्यक्त करना है, हमें एक शरीर भी मिला है। तो माइंड एंड बॉडी, जो बॉडी है वो माइंड को कवर करता है। हम अपने आप को कैसे व्यक्त करेंगे? शरीर मिला है, हम इधर एक्सपीरियंस लेने आए हैं धरती ग्रह पर, तो हमें अपने आप को व्यक्त करना है, अपने आप को जानना है, एक्सपीरियंस लेने हैं। तो माइंड एक खूबसूरत टूल दिया गया था। जो बॉडी है वो माइंड को फॉलो करती है। द होल ऑफ द माइंड जो है, बॉडी जो है, वो माइंड की हर चीज को फॉलो करती है। माइंड जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी को। बॉडी का कुछ असर माइंड पर भी होता है, जैसे हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, शाकाहार बनिए, प्राणा रिच डाइट लीजिए, शुद्ध भोजन करिए, उससे हमारे आचार विचार अच्छे होते हैं। और बॉडी और माइंड और फिर प्राणा, हमारी जो श्वासें हैं, बॉडी को और माइंड को जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। ये सांसें जो है सिर्फ वायु का संचार नहीं हो रहा, ये प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। जीवनी शक्ति है, ये लाइफ फोर्स है, ये ऊर्जा है। और फिर हमारी चेतना। तो जो हमारे जो योगी थे, अडेप्ट्स जो हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए, कई एक्सपेरिमेंट किए। उनका शरीर एक प्रयोगशाला था। उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए। वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, यूं कह लो, कि माइंड क्या है, बॉडी क्या है, ब्रेथ क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इसमें से क्या मॉर्टल है, क्या नश्वर है और क्या कभी नश्वर नहीं हो सकता। चेतना अविनाशी है, असीम है, अनंत है, अजो नित्य है। हम चेतना है। हम शुरू से थे, हैं और रहेंगे। नाश किसका होता है? शरीर का नाश होता है। जो जन्मा है उसका नाश होता है। तो हमें एक समग्र पाथ अपनाना चाहिए, एक होलिस्टिक पाथ, होलसम जिसे कहते हैं। तो हमारे अडेप्ट्स ने, योगियों ने हमें योग का पाथ, योग बताया। योग क्या है? योग है जुड़ना, लिंक करना, स्वयं से स्वयं को जानना। नो योरसेल्फ थ्रू योरसेल्फ। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं अक्सर कहती हूं, स्वयं को ना जाना तो क्या जानना है। ये मानव मनीषा की अवमानना है। न जाने स्वयं को भी ये सब जानना, ये अविद्या के विभ्रम को सच मानना है। ये पानी बिलोने का हठ ठानना है। स्वयं को ना जाना तो क्या जानना है। दोस्तों, हम इधर आए, जीवन जी रहे हैं, ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। कंटेंटमेंट नहीं है दुनिया में। सब और की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि हम स्वयं को ही नहीं जानते हैं।
यूं कह लो कि पानी बिलोने से क्या मक्खन मिलता है? नहीं मिलेगा ना। उसी तरह से संसार की वस्तुओं के पीछे भागने से हमें कभी ट्रू हैप्पीनेस, ब्लिस नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें भीतर जाना है। तो योग साधना की कितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो योगी हैं उनके चेहरे का आपने कभी आभा देखी है? हमारे पत्री जी थे, वो बोलते थे बी अ योगी। उनके चेहरे पे हमेशा पीस, ट्रैंक्विलिटी बनी रहती थी। डॉक्टर न्यूटन कॉन्डोवर्टी, उनके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं, हमेशा मुस्कुराहट होती है चेहरे पे। दे आर इन दैट मोमेंट, इन दैट वननेस, प्रेजेंट क्षण में जीते हैं योगी, हियर एंड नाउ में रहते हैं। एकार्ट टोल की पुस्तक का मैं पढ़ रही थी आजकल, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ। एकार्ट टोल को देखिए, सो पीसफुल, हियर एंड नाउ, इन दिस मोमेंट। तो हमें ये जानना है कि प्रेजेंट क्षण में पावर है। मन जो है अतियों में घूमता है, या पास्ट में या फ्यूचर में। इतने विचार सारा दिन चलते रहते हैं। हमें रुकना है, जानना है कि हम विचार नहीं हैं, हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम दिव्य चेतना है। और कैसे जानेंगे, कैसे साक्षात्कार होगा? अपने आप से, योग से होगा। योग ही वो पथ है आत्म साक्षात्कार का, अपने आप को जानने का। योग साधना से हम समता में आते हैं, इक्वानिमस स्थिति में। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे लाभ आए, चाहे हानि आए, चाहे यश मिले या अपयश मिले, चाहे हम विजयी हों या पराजय हों, हम सभी अवस्थाओं में सम रहते हैं। हम जीवन जीने की कला सीख लेते हैं, हम बिगर पिक्चर जान जाते हैं। तो स्वामी राम ने पंडित टिंगनेत को कहा कि उस डिवाइन ने हमें क्रिएट किया, लेकिन जो खुशी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द क्रिएटर्स। वो सुनाते हैं पंडित स्वामी रामा कि उनके जो गुरु थे बंगाली बाबा, उनको कईयों के पास, पहुंचे हुए योगियों के पास शिक्षा के लिए भेजते थे। और ऐसे ही योगी के पास एक बार भेजा। वो योगी ने पंडित स्वामी रामा को समझाया कि मैं तुम्हें एक उच्चतम मंत्र देता हूं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम सलाखों के पीछे भी हो, हर हाल में खुश रहना। खुशी के रचनाकार हम स्वयं हैं। जो खुशी है, जो ब्लिस है, जो आनंद है, वो हमारी आत्मा का पर्सनल वर्च्यू है। अगर तुमने ये कला नहीं सीखी तो चाहे दुनिया में कुछ भी कमा लो, कुछ भी हासिल कर लो, तुम एक भिखारी हो। ये कला सीखनी है हमें, तो योग हमें ये कला सिखाता है। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो कभी किसी को कंप्लेन नहीं करता, शिकायतें नहीं करता है, वो कभी जजमेंट नहीं करता। वो हमेशा उल्लास से, इंथुजियाज्म से भरा रहता है। तो हमारे योगियों ने हमें अष्टांग मार्ग दिया। 8 स्टेप्स हैं जो हम अगर फॉलो करें तो हम सही मायनों में जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। जीवन है तो संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जितना धन कमाया, असली जीवन वही है, उससे हमारा एवोल्यूशन या हमारी ग्रोथ का मापदंड माना जाता है।
कि हम कितने धनवान हैं, हमारे पास कितने मटीरियलिस्टिक, हमारी कितनी वेल्थ है। असली वेल्थ क्या है दोस्तों? कि हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे रिश्ते नाते अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसे हैं। इससे पता चलता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारी चेतना की अवस्था क्या है। जब कोई दुख हो तो हम तत्पर रहते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तो हमें ऐसा वातावरण बनाना है, ऐसा परिवेश बनाना है जहां पर हमेशा सुख हो, लव हो, सेल्फलेस सर्विस हो। अपने बच्चों को भी हमने यही सीख देनी है। और ये तब संभव होगा जब हम योग के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा भी जीवन बहुत अच्छा होगा और हमारे आसपास के लोगों का भी जीवन अच्छा होगा। वी विल बी लिविंग एग्जाम्पल्स। हम एक एग्जाम्पल बनेंगे दूसरों के लिए। हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हम जैसी जीवनी जी रहे होंगे वो झलकेगा। तो पहला जो स्टेप है वो है यम। यम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को, स्व को का निरीक्षण करना। इसके 5 स्टेप्स हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, किसी के साथ वायलेंस नहीं करनी दोस्तों, किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना, ना स्वयं को पहुंचाना है, अपने आप की निंदा भी नहीं करनी, ना दूसरे की करनी है। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। दूसरों की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करना, अपने दायरे में रहो। नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा के बाद आता है सत्य। हमें ट्रुथफुल रहना है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। बी ट्रुथफुल। सत्य के बाद अस्ते, नॉन स्टीलिंग। जो हमें उस डिवाइन ने दिया है हम उसमें खुश रहे ना। हम क्यों दूसरों की चीजों पर नजर डालें, हम क्यों ये सोचे ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए। जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहिए। अस्ते के बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। नॉन इंडल्जेंस, हमें अपने शरीर का, मन का दुरुपयोग नहीं करना है। हमें अपने बॉडी और माइंड को मिसयूज और अब्यूज नहीं करना है। जीवन शक्ति बह रही है हमारे अंदर, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। अपनी एनर्जी का मिसयूज नहीं करना है। ब्रह्मचर्य के बाद आता है अपरिग्रह। हमें डिवाइन ने बहुत कुछ दिया है, हम उसका यूज करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पोजेस करना चाहते हैं, होड़ करना चाहते हैं। ये भी ले लो, ये भी ले लो। हमारे पास बहुत अबंडेंस है, लेकिन हमें वो पोजेस नहीं करना, क्योंकि वो हमारी नहीं है, उस डिवाइन की है। हमें उपयोग करने के लिए दी गई है, उनका उपयोग करो विद नॉन पोजेसिवनेस। पोजेस नहीं करना, अपरिग्रह। ये 5 यम जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय होता है। हम किसी के लिए थ्रेट नहीं बनते, कोई हमसे डरेगा नहीं, हम किसी की सीमा में नहीं जाएंगे। फिर आता है नियम, सेल्फ डिसिप्लिन। तो 5 नियम भी हैं। 5 नियम कौन से हैं? शौच, क्लेनलीनेस, भारी क्लेनलीनेस ही नहीं, भीतर से क्लेनलीनेस, क्लैरिटी हो, शुद्धता हो, प्योरिटी ऑफ थॉट, एक्शंस, डीड्स। जो हम बोलें
जो हम कृत करें, जो हम सोचें, वो सब प्योर हो। शौच, क्लेanलीनेस। फिर सेकंड आता है संतोष, कंटेंटमेंट। स्वामी राम ने देखा कि वो ईस्ट में भी गए, वेस्ट में भी गए, हर कोई खुशी की तलाश में है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कहीं किसी भी प्रदेश का हो, सब खुशी की तलाश में, लेकिन कोई कंटेंट नहीं है, किसी को संतुष्टि नहीं है। हमें संतुष्टि सीखनी है। वो संतुष्टि कब आएगी? जब हम जानेंगे अपने आप को। तो कंटेंट जो उस डिवाइन ने दिया, खुश रहो उसमें। तेरी रजा में मेरी रजा। मैं पंजाबी हूं, तो हम अक्सर कहते हैं तेरा पाना मीठा। कि जो है एक्सेप्ट, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। बी कंटेंट। फिर आता है तप, तपस्या। तप यानी ऑस्टेरिटी। पेशेंस रखो। हम दिव्य चिंगारियां हैं चेतना की। हमें चमकना है, प्रकाश फैलाना है अपना। योग जो है हमें लयबत्ता में लेकर आता है। हमारा हार्ट और ब्रेन जो है उसको अलाइनमेंट में लेकर आता है। हार्मनी में हम रहते हैं। तो हम जो हैं, हमने तप करना है, हमने उसको स्प्रेड करना है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तप के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। जानो अपने आप को मन के लेवल पे कि हम शरीर से ज्यादा ऊर्जा हैं, ऊर्जा से ज्यादा हम चेतना हैं। हम अपने आप को जाने। हम जाने कि ये परिस्थिति जो हमारे जीवन में आई है, क्यों आई है, क्या सीख देना चाहती है, हमारे पैटर्न्स क्या है, हमारी सोच क्या है, हम कैसे ब्रेथ ले रहे हैं, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे विचार क्या हैं। इसको जाने, स्वाध्याय, नॉलेज लें, विजडम लें। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी सज्जन सांगत्य। आध्यात्मिक पथ पर जो सज्जन सच के साथ जुड़े हुए हैं, सच की राह पर चल रहे हैं, सत्य के साथ हैं, उनका संग करिए, बहुत फायदा होगा। स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर को अपने प्राणों में धारण करना, टोटल सरेंडर। हम ये जाने कि जो डिवाइन है वो हमेशा हमारे साथ है। हम डिवाइन से अलग तो नहीं है। ईश्वर प्राणिधान, कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन। फिर आता है आसन, यम, नियम, उसके बाद आसन। हमारे योगियों ने हमें कई आसन बताए हैं करने के लिए, जो हमारी जनरल हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है, मेडिटेशन के लिए बहुत उपयोगी है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम स्थिरता पूर्वक सुखमय आसन में बैठते हैं। तो हमारी वेलनेस के लिए आसन। फिर प्राणायाम, प्राणों का आयाम। जो प्राणा है वो लाइफ फोर्स है, वो जीवन शक्ति है जिसका संचार हो रहा है। हम ठीक तरह से श्वासें भी नहीं लेना जानते। श्वासें लेते हुए कभी किसी बच्चे को देखा है? बच्चा हमेशा पेट से सांस लेता है, हम सिर्फ छाती से लेते हैं।
सही ढंग से जब हम श्वास लेंगे तो हमारे जो भीतरी अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनमें वाइटैलिटी जाएगी, ऊर्जावान बनेंगे। प्राणायाम बहुत उपयोगी है हमारे शरीर के वेलबींग के लिए, क्योंकि हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी बहुत जरूरी है योग साधना के लिए। प्राणायाम के बाद धारणा, ध्यान और समाधि आती है। ये संयम है दोस्तों। धारणा, जब हम एकाग्रता के साथ एक वस्तु पर अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन लगाते हैं, तब हम अल्फा स्टेट में होते हैं। माइंड टू मैटर पुस्तक है जिसको डॉसन चर्च ने लिखा है। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि हमारे डिफरेंट ब्रेन वेव्स होते हैं, डिफरेंट चेतना के स्तर होते हैं, और अलग अलग चेतना के स्तर से अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। जब हम धारणा करते हैं तो हम अल्फा स्टेट में होते हैं, हम सुख का अनुभव करते हैं। सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन जो सेरीन से निकला है, हम बहुत सेरीन महसूस करते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन, जो ध्यान की अवस्था है, शून्य अवस्था है, हमारे विचार गिर गए हैं, डेल्टा स्टेट। इसमें हमें समय का पता नहीं चलता, शरीर का बोध नहीं होता। ये गहनतम कंसंट्रेशन है, एक तंता ध्यान, कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन। ये डेल्टा स्टेट में प्राण ऊर्जा जो है हमारे अंदर बहती है, हमारे ब्रह्मरंध्र से, और हमारी हीलिंग होती है। तो ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान के बाद समाधि, समाधि, धी सम हो गया, समाधान हो गया, कोई प्रश्न शेष ना रहा, इक्वानिमस हो गए, सम हो गए हम। ये गामा स्टेट है, सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट है। जो बूंद थी वो अब समा गई, अपने स्रोत के साथ एक हो गई। तिब्बतन मंक्स जो हैं गामा स्टेट में रहते हैं, ये डॉसन चर्च की पुस्तक में मैंने पढ़ा। ये एक क्रिएटिव ब्रेन वेव है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर जो उत्पन्न होता है वो है आनंदामाइड, ब्लिस हार्मोन। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे जीवन का लक्ष्य। मेडिटेशन इज द वे, मेडिटेशन इज योर मेडिकेशन। तो दोस्तों, मेडिटेशन के साथ जुड़िए, योग के साथ जुड़िए। योग, हमने जाना, हमारा लोअर सेल्फ जो है अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ता है। हमारा कॉन्शियसनेस जो है, जो कॉन्शियस नेचर है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ता है। हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कोई भी जो हमें शिक्षा मिली है बाहर से, वो हमें अंदर की शिक्षा प्रदान नहीं करती। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत एडवांसमेंट हुई है, लेकिन माइंड को जो साइंटिफिक दुनिया है वो नहीं जान पाई है माइंड क्या है। वो ब्रेन को जान पाई है, क्योंकि ब्रेन जो है वो मैटर है, जो माइंड है वो एनर्जी है, जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है, और ब्रेन जो है हार्डवेयर है। अक्सर बीमारियां, व्याधियां जो होती हैं वो माइंड की वजह से होती हैं। हमारा माइंड पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्लैरिटी नहीं है। जो बीटा स्टेट होती है उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम बहुत उदास हैं, दुखी हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। माइंड जो है, हमें उसके पार जाना है,
मेडिटेशन के थ्रू हम माइंड के पार जाते हैं, अपने असली स्वरूप के साथ जुड़ते हैं। योग हमें साधना, जो योग की साधना है, हमें ये सिखाती है, साधक बनिए, योग के साथ जुड़िए। मेडिटेशन इज द वे। फॉलो कॉन्शियसनेस, माइंड द माइंड। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।